देखिए, अगर कथा में मन लग रहा है तो समझ लो कि आप जुड़े हो। अगर आप मंदिर जा रहे हो, मंदिर जाने में आपका मन लग रहा है, तो आप मान लो कि आप भगवान से जुड़े हो। और अगर बुराई करने में मन लग रहा है, किसी से ईर्ष्या करने में मन लग रहा है, द्वेष करने में मन लग रहा है, अभिमान करने में मन लगा रहा है, तो आप मान लीजिए कि आप भगवान से जुड़े नहीं हो। क्योंकि जो भक्त होता है उसको भक्ति प्रिय है, उसको भगवान प्रिय है, और जो अभक्त होता है उसको बुराई प्रिय होती है, उसको बुराई करना बहुत अच्छा लगता है। कई स्थानों पर कथा हो रही है, लेकिन कथा नहीं, वो ताश खेल रहे हैं। उनको कथा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्हें ताशों से प्यार है ना, कथा से नहीं है। और इसी को माया कहते हैं। जो हम लोग कहते हैं ना कि भगवान की माया का असर है, माया हम लोगों के सर पे घूम रही है, माया उन्हीं के सर पे घूम रही है जो भक्ति से शून्य है। यहाँ माया का प्रवेश हो सकता है? बोलो, क्या इस स्थान पे माया का प्रवेश हो सकता है? नहीं। ऐसे नहीं समझोगे, मैं दूसरी तरीके से समझाती हूँ। मक्खी कहाँ बैठती है? गंदगी में। अब समझ में आ गया? साफ सफाई की जगह तो मक्खी होती नहीं है, गंदगी में होती है। उसी प्रकार जहां पर भक्ति नहीं है वहां पर क्या है? गंदगी है, और गंदगी है तो वहीं पे माया है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि जब कलयुग को राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिए, द्यूतम, पानम, स्त्रिया, सूना, 4 स्थान दिए। कहाँ पे रहना है? जहां पर जुआ खेला जाए। और कहाँ रहना है? जहां मदिरा का पान किया जाए। और कहाँ रहना है? जहां पर हिंसा होती हो, जीव हिंसा, पशुओं को काटते हैं ना, जीव हिंसा। और कहाँ रहना है? बोले जहां पर वैश्यावृत्ति होती है। द्यूतम, पानम, स्त्रिया, सूना, ये 4 स्थान दिए थे। ये तो नहीं कहा कलयुग से तो मंदिर में रहो जाके, ये तो नहीं कहा जहाँ कथा हो रही है तो बाहर रहो जाके, ये तो नहीं कहा कि संतों की कुटिया में रहो जाके, ये तो नहीं कहा हमारे भक्तों के चरणों में रहो जाके। बोलो, ये तो नहीं कहा। गंदे स्थान दिए, अर्थात कलयुग वहां है जहां पर ये 4 स्थान है। इसके अतिरिक्त कलयुग कहीं नहीं है। बेशक कलयुग है ये, लेकिन कलयुग वहां है जहां पर ये 4 स्थान है, इसके अतिरिक्त कहीं नहीं है। और इन स्थानों से कौन ज्यादा प्रेम करता है, इन स्थानों में कौन लिप्त है, वो आपको पता होगा, मुझे तो नहीं। और जो व्यक्ति इन स्थानों में लिप्त है, आप मान लीजिए कि उस पर कलयुग का असर है, वो कलयुगी व्यक्ति है। और जो कलयुगी व्यक्ति होगा उसके ऊपर माया का असर होगा। वो कथा वार्ता से दूर होगा, वो सत्संग से दूर होगा, वो बड़े बुजुर्गों के सम्मान से दूर होगा, वो स्वेच्छा से जीवन जिएगा। विद्यते हृदय ग्रंथिश्च छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। जब हम कथा को सुनते हैं और हमको पता चल जाता है कि इन 4 स्थानों पे कलयुग है, तो हम वहां से दूरी बना लेते हैं। दूरी बना लेते हैं तो क्या होता है कि हमारे हृदय में जो पाप की ग्रंथियां होती हैं, गांठें होती हैं, वो फट जाती हैं। फट जाती हैं, फिर हमारे भीतर बैठे परमात्मा का हमें दर्शन हो जाता है। उदाहरण के लिए, आपने किसी कमरे में कोई वस्तु को रख दिया है, कोई भी वस्तु रख दिया आपने, लेकिन कमरे में अंधेरा है तो आपको दिखाई नहीं दे रही है। आपने क्या किया? एक दीपक जलाया, प्रकाश हुआ, और वो वस्तु आपको दिखाई दे गई। अर्थात वो कमरे में ही थी, लेकिन अंधेरे के कारण वो आपको दिखाई नहीं दे रही थी। जब आपने दीपक जलाया, प्रकाश किया, तो वो वस्तु दिखाई दे गई। उसी तरह क्या होता है, परमात्मा तो हमारे हृदय में है, क्योंकि उसका स्थान यहीं पे है। मन में उनका स्थान है और कहीं नहीं है, लेकिन वो दिखाई क्यों नहीं देता है? क्योंकि ये मन पापों से, कपट से, छल से भरा पड़ा है। जब वो दूर होता है, हटता है, तो हमें दर्शन हो जाता है। अब कितना कपट किस में है, कितना छल किस में है, ये तो सब अपने अपने विषय में जानते हैं। मैं तो कोई अंतर्यामी हूं नहीं, सो मुझे पता हो। तो जो ईश्वर का दर्शन करना चाहता है, जो चाहता है कि ये हमारा जन्म सफल हो जाए, तो उसे क्या करना है कि इन सब से दूर रहना है।
भीष्म पितामह से धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि मानव जन्म सार्थक हो जाए। भाई देखो ऐसे समझिए, अभी हम मानव हैं तो हम बड़े हल्के में ले रहे हैं, है ना। कहीं रोड से निकलते हैं, कभी कुछ दिखता हो ना, जीव हिंसा वगैरह, तो क्योंकि चाकू उनके गले पे चल रहा है, हमारे पे नहीं, तो हम पे असर नहीं पड़ता है, लेकिन वो हमारे गले पे भी हो सकता है। मानव बन के अगर मानवों वाले काम नहीं करेंगे तो फिर जानवर ही बनेंगे। आप भी अपने बच्चे को, 4 बच्चे होते हैं ना, तो 4 में किसी एक को जिम्मेदारी देते हो, बाकी 3 बच्चों से कहते हो तुम योग्य नहीं हो, तुमको कुछ करना नहीं आता है, तो खिसक लो, और एक बच्चे को जिम्मेदारी देते हो कि इसको सब कुछ दे देंगे, वो सारा काम वही होगा जो ये कहेगा। तो उसी प्रकार भगवान भी देखते हैं कि मानवों में किसने कौन सा काम किया है, कौन दोबारा मानव बनने योग्य है, उसको तो मानव बनाते हैं। और मानव होके भी जानवरों वाला काम किया तो भगवान फिर उसको जानवरों की श्रेणी में कर देते हैं कि जब तुम मानव होके मानवों के काम ही नहीं करोगे तो फिर मानव बना के फायदा क्या है। ब्रह्मा जी ने जब हम लोगों को बनाया सृष्टि की, तो श्रीमद् भागवत में लिखा है कि ब्रह्मा बलोक दिशड़म, दिशड़म कहते हैं बुद्धि को संस्कृत में, तो उन्होंने बुद्धि प्रदान की और मानव को देख के वो बहुत खुश हुए। बोले हमने पशु पक्षियों को बनाया, वृक्षों को बनाया, जीवों को बनाया, तो हमें लगा कि ना तो सर्प पूजा कर सकता है, ना वृक्ष पूजा कर सकते हैं, और ना ही ये पशु पूजा कर सकते हैं भगवान की, क्योंकि इनमें ये बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, लेकिन मानव कर सकता है। लेकिन जो मानव होकर भोजन तो करता है लेकिन भजन नहीं करता है, तो फिर मानव कहलाने के लायक नहीं है। धर्मेण हीना पशु भी समाना, धर्मशास्त्र कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तद पशु भी नराणाम। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च, ये 4 चीजें आप में और पशुओं में समान है। भोजन आप करते हो, पशु भी करते हैं कि नहीं करते हैं, कि भूख हड़ताल पे हैं, बताओ जरा, बोलो। आप खाना खा के आए हो तो उन्हें भी तो खिलाया है, आपने पानी पिया तो उनको भी पिलाया है। तो आहार, एक मैच हुआ निद्रा, अब कथा हो रही तो आप सुन रहे हो, नहीं तो फिर अभी घोड़े बैठ के सो ही रहे होते दोपहर का टाइम में। तो आहार, निद्रा, भय, आपको डर लगता है, पशुओं को भी तो लगता है। चौथा काम, पशुओं में भी मतलब माता पिता होते हैं और आप भी माता पिता हो, तो अब ये बताइए कि आप में और पशुओं में अंतर क्या है। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च, ये 4 चीजें तो मैच कर रही हैं, फिर ये कैसे पता चले कि हम मानव हैं। बोलो, ये 4 काम तो पशु भी करते हैं, वो भी भोजन करते हैं, वो भी सोते हैं, उनको भी डर लगता है, और उनके भी बच्चे हैं, और आपके साथ भी, आप भी सोते हो, आप भी भोजन करते हो, आपके भी बच्चे, आपको भी डर लगता है। तो अब कैसे पता चले कि आप मानव हो। मानव क्या शक्ल से थोड़े, उनके भी तो आंखें हैं, उनके भी तो मुंह है, उनके भी तो दांत हैं, उनके भी तो शरीर है, कैसे पता चले। तो धर्मशास्त्र कहते हैं धर्मेण हीना पशु भी समाना, क्योंकि वो आचरण से हीन है, आप आचरण से युक्त हो। क्योंकि पशु जिस स्थान पर खाते हैं वहीं पर गंदगी भी करते हैं, लेकिन अब मनुष्य ऐसा थोड़ी करता है। मनुष्य भोजन करता है तो भजन भी करता है, पशु नहीं करते हैं। लेकिन अगर जो मनुष्य भोजन करता है भजन नहीं करता है, जो अधर्म करता है धर्म नहीं करता है, वो पशु के समान है, ऐसा महापुरुष कहते हैं। धर्मेण हीना पशु भी समाना। तो हमें क्या करना है, इसका अर्थ ये नहीं है कि सारा दिन आप भजन में ही दे दो, सारे काम धंधे छोड़ दो, क्योंकि ये तो हम भी जानते हैं कि बहुत सारा काम होता है। मैंने कई बार निवेदन किया, क्या काम करते रहो और राम राम कहते रहो। आप मोबाइल पे कुछ तो सुनते हो, आजकल सभी के पास मोबाइल है, कोई भी खाली नहीं बैठता है, ठीक है, मोबाइल चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो उसमें कुछ कभी कथा सुन लो, कभी भजन सुन लो, और कभी कभी कुछ ना सुन के मुंह से ही राम राम बोल लो, तो ऐसे आपका काम भी हो रहा है और भजन भी हो रहा है।
तो ये छोटे छोटे उपाय आपको बताए जाते हैं।